हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो चलिए हमारे पिता तुल्य सज्जन से आप सबकी मुलाकात करवा देता हूं। हाँ, तो आप अपना नाम बता दीजिए ज़रा हमारे दर्शकों के लिए। ओम साई राम। मैं मोहन सावंत, गोरेगांव स्थित मोतियान नगर नंबर 1 में ये हमारा छोटा सा घर है और इस घर के अंदर ये बाबा की मूर्ति, उनके साथ स्वामी समर्थ हैं गजानन महाराज, इनकी स्थापना की है। अभी स्थापना के पहले जो मेरा जो एक्सपीरियंस था, हमारी माताजी भी बाबा की भक्त थी। अराउंड 1983 में जब मैं ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ तो अचानक दूसरे रिज़ल्ट के दूसरे दिन बाद अपना एक दृष्टांत हो गया मेरे को। जैसा हमारे घर के सामने एक गार्डन है, गार्डन में पिंपल का झाड़ है, तो उसके नीचे बाबा मेरे को दर्शन देते हैं सपने में, और उन्होंने बोला कि शिरडी आ जा करके। तो दूसरे दिन मैं उठ के शिरडी चला गया और शिरडी से आने के बाद तीसरे दिन मुझे नौकरी का कॉल आ गया और उस दिन से मैंने जो बाबा की सेवा चालू की, वो सेवा करते 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 2000 में मुझे ऐसा लगा कि चलो अभी हम लोग बाबा की इतनी सेवा करते हैं। हम लोग तो महीने में 2-2, 3-3 बार भी शिरडी जाते थे। साल में कम से कम हमारे 12 से 15 टूर होते थे शिरडी के। तो 2000 में मैंने सोचा कि मेरे मिसेस ने भी सोचा कि चलो हम लोग अभी बाबा का तो इतना करते हैं, हम लोग बाबा की स्थापना करेंगे करके। उस वक्त मेरे मिसेस सर्विस करती थी कांदिवली में। तो हम लोग जाते थे 2000 में पहली बार गए हम लोग उधर। नहीं, 2000 में नहीं, 1999 में। तब भी हम लोग इधर गोरेगांव में गए थे जहाँ मंदिर और बाबा की मूर्ति देखने के लिए। तो हमने सब मूर्ति सब देखा, मूर्ति भी पसंद आई, मंदिर भी पसंद आया। उनको बोला कि हम लोग कल आते हैं, कल गुरुवार है, गुरुवार के दिन आएंगे और हम लोग लेके जाएंगे करके। लेकिन ऐसा करते करते वो दिन आया नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर वापस हम लोग गए, तो तभी भी ऐसे सेम सिचुएशन हो गया। तभी भी हम लोग बोला कि नहीं, मीन्स दूसरे दिन जाने का कुछ मन होता ही नहीं था, हम जाते ही नहीं थे। तो ऐसा लगा कि ये 2001 में कि मेरे मिसेस ने वहाँ से VRS ले लिया सर्विस से, और वो घर में ये करने लगी। तो अभी बाबा की क्या इच्छा मालूम थी कि घर में कोई मेरी सेवा करने वाला होगा तो मैं घर में जाके बैठूंगा करके। अभी मिसेस तो जाती थी, घर में कोई रहता नहीं था। तभी मिसेस और मैं दोनों ही थे, मेरी लड़की बाद में हुई। तो ऐसे 3-4 साल जो पहले गए वो मिसेस के कारण, मेरे को लगता है कि मेरे मिसेस के कारण गए, क्योंकि बाबा को सेवा करने के लिए कोई ना कोई चाहिए था। तो 2001 में उसने VRS ले लिया, जनवरी में कुछ VRS ले लिया। और हम लोग जैसा हमारा भंडारा, जो हम ये सोचा था कि अक्षय तृतीया के दिन हम लोग बाबा की स्थापना करेंगे करके। तो हम लोग जनवरी में उसने VRS ले लिया और फरवरी में हम लोग वापस वही दुकान में चले गए। रात का 9 बजा था, खुद 9 बजे थे। तो उनको बोला कि 2-3 बार तो हम लोग आके गए, लेकिन बाबा कुछ आने के मूड में नहीं थे करके। तो उस दिन गए तो मैंने बोला कि बाबा की मेरे को ऐसी मूर्ति चाहिए, उसके साथ मार्बल का मंदिर भी चाहिए। तो वो बोले कि मेरे पास तो मूर्ति हम लोग रेडी रखते नहीं है, वो हम लोग ऑर्डर के बाद हम लोग राजस्थान में बोलते हैं और वहाँ से मूर्ति 1 महीने के बाद आती है करके। तो एक भी मूर्ति उनके पास नहीं थी। फिर भी मैं बोला नहीं, आप ये करो, मूर्ति मेरा इतना हाइट का है मूर्ति, वो मूर्ति आप मुझे बना के दे दो करके। उसके साथ मार्बल का मंदिर भी था, उन्होंने बताया कि पूरा मार्बल का मंदिर है, उसके ऊपर वर्क किया हुआ है फाइबर का। तो मंदिर हमने बुक किया और 1 महीने के बाद मेरा मूर्ति वहाँ से बन के आई। हमने मूर्ति को देखा भी नहीं था कुछ। 1 महीने के बाद जब भी पॉलिश करने के लिए आई तब भी हमने ये देखा मूर्ति, वो भी मार्च में मूर्ति आई है। बाद में अक्षय तृतीया अप्रैल में आती है, वो अच्छा दिन रहता है। उस दिन हमने वो स्थापना की 2001 में, और 2001 से अभी तक हमारा ये कंटिन्यू चालू है।
अभी 2001 में हम बाबा का ये जो 2001 से मतलब अभी कम से कम 23 साल 23 ईयर्स। अभी बाबा ये जो अभी 2001 से जो अभी 24 जो हो गए, वो बाबा ने सब जितना भी बाबा की इच्छा है हमसे बाबा ने पूरी करके ले ली है। और ये हमारा जो अभी परिवार भी ऐसा मिस बढ़ते बढ़ते बाबा की कृपा से बढ़ते बढ़ते चला गया। जितने भी लोग हमारे पास आते हैं बाबा की कृपा से आते हैं, बाबा ही उनको लेके आते हैं। तो एक एक्सपीरियंस था। बाद में जो बाबा आने के 96 में मुझे एक लड़की हुई और उसको भी बहुत तकलीफ के बाद में हुई, 10-12 साल के बाद उसको लड़का, वो भी बाबा की देन है, उसका नाम भी साइली है। तो ये ऐसा एक्सपीरियंस था। बाकी ये ऐसा जो बाबा जो अपने से जो परीक्षा लेते हैं, वो परीक्षा को हमने बहुत फेस किया हुआ है। लेकिन वो परीक्षा में हम लोग पास हो जाते हैं, लेकिन अंत तक वो परीक्षा लेते ही रहेंगे। अभी एक बार ऐसा हो गया था कि चलो हम बाबा के लिए, अभी ये अक्षय तृतीया होगा ना, ये भंडारे में हम लोग क्या बाबा को खाली बोलेंगे, मन में बोलेंगे कि अगले भंडार में आपको कुछ ना कुछ हम लोग कुछ बनाएंगे, सोना चांदी या कुछ भी बनाएंगे करके। एक बार ऐसा हुआ था कि हमने ये किया था कि बाबा के एक सोने का मुकुट हम लोग बनाएंगे, अपने पैसे से बनाएंगे करके। तो ये भंडार के टाइम बोला नेक्स्ट भंडारे में हम लोग बनाएंगे, 1 साल अपने को मिलता है करके। तो ये बात थी 2011-12 की बात थी। तो सोना भी थोड़ा उस हिसाब से थोड़ा सोना का रेट कम था। लेकिन ये ऐसा हो गया कि हमारा मई में भंडारा हो गया, अप्रैल जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर चलते गया, जनवरी भी गया, फेब भी गया। हमारे पास उतना पैसा भी नहीं था। इतना पैसा मीन्स उस टाइम का जो 2011 में अराउंड 50-55,000 का रेट चल रहा था। तो मैंने बोला कि देखो अभी बाबा का भंडारा आ रहा है, ये 2 महीना बाकी है, क्या करेंगे करके। तो मिसेस ने बोली हो जाएगा, चिंता मत करो, बाबा जितना आपकी परीक्षा लेते हो परीक्षा लेते रहेंगे करके। तो 25 मार्च को ऐसा ही मैं सर्विस गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो वहाँ हमारा कुछ 2-3 साल का पेंडिंग पेमेंट था, जो 4th पे कमीशन 5th पे कमीशन ऐसा गवर्नमेंट का था। उस टाइम का जो 2-3 साल हमको ऑफिस ने दिया नहीं था। तो अचानक 25 मार्च को वो जितना भी 3 साल का एरियर्स था वो मुझे क्लियर हो गया। और जिस दिन मेरे को उस टाइम मेरे को अराउंड 45,000 मिला था, मीन्स 2011 में। तो वो जैसा भी मैं शाम को 7 बजे घर में आया, मिसेस को बोला चल अभी हम लोग जाएंगे और शिरडी में नहीं, बाबा को मुकुट लाने के लिए। अच्छा हाँ। तो जितना मेरे को 45,000 कुछ मिला, तो हम लोग दुकान में चले गए। वहाँ से अराउंड 4 तोले का हमने बाबा का मुकुट बना लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, आप लोगों को इतना कहूँ कि हमारे पिता तुल्य सज्जन हैं, इनकी भक्ति और भक्ति में दृढ़ता आप लोग तो खुद ही सुने। मैं भी सुन के हैरान हो रहा हूँ कि उनका जो रुका हुआ रकम था वो जब इकट्ठा उनके हाथ में क्लियरली मिला, और उसी पैसे से जब उन्होंने मन बना लिए थे कि बाबा के लिए एक सोने का मुकुट लाना है, तो उसी पैसे से उन्होंने सब कुछ छोड़ के यही सोचे कि बाबा के लिए मुकुट ला के ही हम बाबा को पहनाएंगे और किसी भी तरह से हमको लेना ही है। तो आप लोग तो मैक्सिमम मेरे जितने भी व्यूअर्स हो, अब मुझे पता है कि आप सभी मेरे साईं परिवार से हो, साईं बाबा के भक्त हो, लेकिन आप लोगों में से कोई अगर साईं बाबा के भक्त नहीं भी है तो आप लोग ज़रा गौर से सुनिए कि भक्ति किसे कहते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि हम बाबा से कुछ बातें तो करते हैं, कई सारे लोगों का कहना ये है, मेरे पास भी कुछ लोगों का फ़ोन आता है कि हम बाबा को बहुत दिन से मानते हैं, बट हमारी कुछ बात अभी तक बाबा सुने नहीं। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने दर्शकों से यही कहते रहता हूँ कि जो भी व्यूअर्स ऐसे हैं जो बाबा को मानते तो है लेकिन दृढ़ता नहीं है उनकी भक्ति में, श्रद्धा और सबूरी जो बाबा ने बोला है वो सबूरी तो अपने को करनी चाहिए। अभी बाबा तो अंतिम दिन तक परीक्षा लेते हैं, लेकिन बाद में जिस दिन उनका जो इच्छा होती है उसी दिन सब अपना काम पूरा हो जाता है। ऐसा अभी तक मेरे को 24 साल में हुआ नहीं कि बाबा की इच्छा है वो 1 साल में हमने पूरा नहीं किया, ऐसा हुआ नहीं है। बाबा ने बहुत परीक्षा लेते हैं, हर साल में हमारे परीक्षा लेते हैं। अभी 2001 में हमने एक भंडारा चालू किया था। बाबा का मेरा छोटा ही मंदिर, यही मंदिर था। बाद में भंडारा के लिए
हमने 100-200 आदमी लोगों का खाना बनाया और बाहर पंडाल बनाया 10 बाय 10 का। वो पंडाल में हमने ये किया। तो अभी हर साल जो डिवोटीज़ है भंडारे में आने के लिए बहुत बढ़ते बढ़ते चले गए। अभी मेरा पंडाल कम से कम 120 फुट लंबा होता है। बाद में ग्राउंड है, ग्राउंड में होता है अराउंड मीन्स उस टाइम मेरे पास 100 जन ने खाना खाया था। अभी मेरे पास 3,500 से 4,000 लोग खाना खाते हैं भंडारे में, और ये पूरा साल में बढ़ते जाता है। लेकिन बाबा ने हमको कोई कम किया नहीं है। कहाँ से भी हम लोग वो पूरा अरेंज कर देते हैं। तो यही तो नहीं है कि मेरा कुछ बाहर का कुछ ये है, हमारा जो है इनकम है वो इनकम से हम लोग करते हैं। बाबा कोई कुछ लाके देगा तो चलो अनाज वगैरह कुछ ना कुछ आते हैं, सब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाबा सब करा के लेते हैं जी बिल्कुल। और इसीलिए मैं अपने दर्शकों से यही कह रहा था कि आप लोगों ने इनसे सुने इनको बोलते हुए कि बाहर से किसी भी तरह का कुछ प्रबंध वो नहीं करते हैं पैसे उसका, कि बाहर से कोई पैसा आएगा और उस पैसे से हम सारा कुछ भंडारा वगैरह करेंगे या कुछ जो भी उनकी मतलब निजी भावना के हिसाब से और निजी इनकम के हिसाब से जो भी बनता है वो अपने हिसाब से पूरा प्रबंध करते हैं। तो इसे कहते हैं भक्ति। मुझे आप लोगों से कहने का मतलब ये है कि जो भी बाबा के भक्ति में दृढ़ता नहीं ला पाए, आप दृढ़ भक्ति कीजिए, बाबा को अंतर्मन से बोलिए। बाबा हर भक्तों का कुछ भी कहा वो सुनते हैं और भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। लेकिन बाबा की दो बातें, एक श्रद्धा और एक सबूरी, ये तो आप लोगों को पता है। उस श्रद्धा सबूरी के बीच में से चलते जाइए। अगर श्रद्धा है तो सबूरी रखना बेहद ज़रूरी है। जिस तरह से इनसे सुना कि इनका जो रुका हुआ पैसा था, इन्होंने मन बना लिया था बहुत दिन पहले कि बाबा को सोने का मुकुट चढ़ाना है, लेकिन वो पैसा मिलने में जितना लेट हुआ बस उतना ही, जब भी उनको पैसा मिला हाथ में तुरंत उन्होंने बाबा को सोने का मुकुट दे दिया। तो बाबा किस तरह से भक्तों पे अपनी कृपा कर जाते हैं और भक्त किस तरह से सबूरी भी रखते हैं, यही ये जो सज्जन मुझसे कहा और इसी बात का व्याख्यान मैंने आप लोगों से दिया कि बाबा की भक्ति में अगर हैं तो दृढ़ता लाइए और बाबा पे कुछ भी आपको मांगना है, कुछ भी कहना है, बाबा से कहिए, बाबा स्वीकार करते हैं। चलिए आगे जानते हैं हमारे सज्जन से। हम लोग जितनी बाबा की सेवा करते हैं उतनी सेवा स्वामी समर्थ की भी हो रही है, गजानन महाराज की भी हो रही है। अभी 2 साल में 2020 में मैं रिटायर हुआ, तो मैंने सोचा कि अभी बाबा तो मुकुट डाल के बैठे हैं, लेकिन उनके जो गुरु है पहले वाले, उनके पास कुछ है ही नहीं अभी। चलो उनको भी हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे करके। तो 2020 में मेरा रिटायरमेंट हो गया, उसमें से कुछ हिस्सा मैं दोनों को वापस उनको भी मुकुट बना लिया। अभी ऐसा लगता है कि बाबा का जन्मदिन आएगा, स्वामी समर्थ का आएगा और ये आएगा, तो उनके जन्मदिन में तीनों को भी हम लोग पूरी शाल वगैरह सब कुछ है, तीनों को ही डालेंगे। ऐसा नहीं है कि हर एक महीने में हमारे उत्सव होता है। अभी बता देंगे तो अच्छा है। अभी स्वामी समर्थ जो है उनका जन्मदिन मार्च में आ जाता है, मार्च गुड़ी पड़वा के पहले आ जाता है। गजानन महाराज का भी परसों है, उसका 4 तारीख को है, 4 तारीख को है। बाबा बाद में रामनवमी आ जाती है, अप्रैल में रामनवमी आ जाती है। तो जनवरी फरवरी मार्च ये तो 3 हो गए। महाशिवरात्रि आती है, बाद में मेरा भंडारा आ जाएगा अप्रैल या मई में। अक्षय तृतीया वो आगे पीछे होती रहती है, तो एक वो ये अप्रैल का। बाद में क्या बारिश आने के बाद 2-3 महीना छुट्टी रहती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक गुरु पूर्णिमा आ जाती है, जून जुलाई में गुरु पूर्णिमा आ जाती है, जुलाई में, हाँ। और उसके बाद आ जाता है दशहरा। अभी दशहरे में 9 दिन का भी हमारा पूजा होती है देवी की। हमारी कुल देवत भवानी देवी है, उनकी पूजा होती है। उसके बाद दिवाली होने के बाद हमारी ये जो पालकी है, और पालकी भी जो ऐसे है कि यहाँ से हम लोग गोरेगांव से शिरडी चल के जाते हैं। अराउंड 200-250 आदमी लोग हमारे साथ साइड डिवोटीज रहते हैं 9 दिन के लिए। अभी इसका भी एक्सपीरियंस ये है कि हमने ये किया नहीं था कि हम लोग पालकी निकालेंगे करके, लेकिन जो साइड डिवोटीज है बहुत जन आके हमको बोले कि आप ऐसे क्यों नहीं करते, कि आप इतना बाबा का सब करते हैं, लेकिन शिरडी में भी इतना बाबा का उत्सव होता है, लेकिन वो बाबा का शिरडी का उत्सव भी पालकी के बिना कंप्लीट होता नहीं है। तो आप यहाँ से भी पालकी निकालने का सोच लो करके। तभी हमने 2011 में यहाँ से पालकी निकाली। वो कंटिन्यू अभी 22 दिसंबर को हमारे ऐसे चलती है, 30 दिसंबर को बचती है। तो पालकी भी बाबा ने करा के लिया हमसे,
जो बाबा की इच्छा है ना वो हमारे से वो बाबा करा के लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। ऐसा। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि आप जिस तरह से बाबा पे भक्ति रखते हैं ये तो आपने जाहिर कर ही दिए। बड़ी खुशी हुई आपसे सुन के कि आप बाबा पे कितनी दृढ़ भक्ति रखते हैं। और इसके बीच में जी बोलिए। इसके बीच में मैं जो बाबा की जो एक छोटा सा ये है कि जो बाबा का जो कलाकार जो बनाने वाला है एक्चुअली वो फिल्म इंडस्ट्री का ही कलाकार थे, मीन्स वो घर में काम करता था। ये मूर्ति हमको हमने उसको बोला था कि मेरा अक्षय तृतीया के दिन हमको ये मूर्ति चाहिए करके। एक्चुअली फाइबर की मूर्ति है, तो 6 महीना पहला उसको बोल दिया था, लेकिन वो आदमी अच्छा कलाकार है लेकिन आलसी है। तो उसने मेरा भंडारा मई में था, 10 मई में कुछ था, और 4-5 मई तक उसने कुछ बनाया ही नहीं था बिल्कुल। वो ऐसे ही बैठा, उसको एडवांस हमने दिया था लेकिन वो कुछ करता ही नहीं था। उसका भी क्या हो गया था मालूम नहीं है। बाद में 10 तारीख को मेरा भंडारा था और वो अपना नायगांव में रहता था वो। तो हमारे बच्चे हर रोज़ उनके पास 5 तारीख से उनके पास जाने लगे, देखो अब अभी तो काम चालू करो, अभी तो काम चालू करो, फिर भी नहीं है। बाद में 10 तारीख का है ना, 10 उसको बोला 9 तारीख को मेरे को मूर्ति लेके जाने का है, आप कैसे भी करो, कुछ भी करो, आप मूर्ति बना दो करके। तो 7 तारीख से बच्चे यहाँ से सुबह 5 बजे जाके बैठे थे, रात को 1 बजे आते थे। तभी उसने 3 दिन में उसने मूर्ति बना के दे दिया। और 3 दिन में मीन्स 8 तारीख तो उसका मूर्ति खाली रफ था उसका। बाद में 24 घंटा बच्चे लोग उसके पास जाके पूरा उसको फिनिशिंग करके रात को 9 तारीख को रात को लेके आए। मीन्स वो एक बाबा की है, मीन्स बाबा को आने का ही था और बाबा ने उसका काम जो मूर्ति का 6 महीना हुआ नहीं, वो 3 दिन में करा के लिया वो आदमी से। बहुत अच्छी बात है। ये तो इस तरह की जो है लीलाएं बाबा हर कदम कदम पे भक्तों के साथ करते रहते हैं और भक्तों को ये पता नहीं होता है कि बाबा किस वक्त किस क्षण मतलब आ जाएंगे कभी। अभी मेरे मिसेस भी आपको बोल देगी उसका जो एक्सपीरियंस है। बाबा ने हर एक भंडार में हमको दर्शन दिया है, हम लोग समझ नहीं पाए या पाए वो है, लेकिन हर भंडार में हमको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस बाबा का है। वो मिसेस तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि बाबा के बारे में आपको तो पता है कि बहुत सारे भक्तों का कहना ये है कि बाबा श्री राम जी के स्वरूप है। कोई कहते हैं बाबा साईनाथ गणपति का स्वरूप है, कोई कहते हैं बाबा साईनाथ हमारे दत्तात्रेय के स्वरूप है। और यहाँ तक कि भक्त जो है बाबा को अपने अपनी भावनाओं से त्रिलोकनाथ कहते हैं, त्रिकालदर्शी कहते हैं, ब्रह्मांड नायक कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं। ठीक है, तो निजी भावनाओं से आप बाबा को किस रूप में मानते हैं? हम तो दत्तात्रेय के जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही है, तो तीनों जो है उनमें हम लोग ही करते हैं, क्योंकि शंकर जी भी है, विष्णु जी भी है, ब्रह्मा भी उसमें है। अच्छा, अभी जैसे कि बाबा की भक्ति में आप इतने दिन से हैं, इससे पहले जब बाबा की भक्ति में आप आए तो बाबा की भक्ति में आने से पहले आपकी पूजा पाठ कैसी होती थी? मीन्स मुझे तो लगता होगा कि आप उस वक्त पूजा पाठ नहीं भी करते होंगे, बट घर में मम्मी पापा जिस तरह से कुछ मान्यता रखते थे, चाहे कोई भी देवता के ऊपर, हमारे वो श्री गणेश भी हो सकते हैं, श्री राम जी भी हो सकते हैं, कृष्ण भगवान भी हो सकते हैं। तो आप जब से बाबा की भक्ति में हैं उससे पहले आप कौन से भगवान से प्रार्थना करते थे, कौन से भगवान की पूजा पाठ करते थे, ज़रा ये बताइए। अभी हमें जो यहाँ मेरा जन्म 1960 में हुआ, तो और 83 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया। मीन्स वो पीरियड का सब मेरा एजुकेशन में चला गया। लेकिन हमारी मम्मी थी, वो मम्मी अपनी शंकर जी की या शंकर माँ, ये जो तीनों अंदर जो भगवान है, हमारी भवानी देवी है, शंकर जी की बहुत मम्मी हमारी ही थी। बाद में उसके अंतिम समय में मीन्स अराउंड 1975 से भी मम्मी को बाबा का कुछ ये हुआ, तो मम्मी भी उधर साल में 5-6 बार ऐसा उधर शिरडी में जाती थी।
तो वैसा चलते गया। बाद में मम्मी का भी 1987 से मैंने चालू किया, लेकिन वो बाबा की मूर्ति आने तक मेरा ऐसे ही उपवास वगैरह सब कुछ जो फास्टिंग वगैरह चलता था, शिरडी में आने जाने का वो सब कुछ चलता था। तो मम्मी के टाइम से जो है वो सब मेरा कंटिन्यू चालू किया, हमने उसको ब्रेक किया नहीं। उस टाइम अभी भंडारा तो हमने अभी चालू किया, लेकिन उस टाइम क्या होता था कि सत्यनारायण की महापूजा तो हर एक महाराष्ट्र के घर में होती है। तो मम्मी के टाइम सत्यनारायण की महापूजा होती थी, तो उस टाइम भी हमारे पास कम से कम 50-60 आदमी खाना खाने के लिए, प्रसाद लेने के लिए आते थे। वही कंटिन्यूटी अभी तक चल रही है हमारी। गुड। अभी आप जिस तरह से भी बताते आए हैं अभी तक, बहुत खूबसूरत, और जो विस्तार से आप बता रहे हैं बड़ी खुशी हो रही है मुझे सुन के। मेरे सारे दर्शकों को भी अच्छा लग रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आप शिरडी में कितना बार गए जब से बाबा की भक्ति में हैं आप? शिरडी में तो बोल नहीं सकते कितना बार गया करके, जब भी मन होता है तभी शिरडी में जाते हैं। तो भी अंदाज़न कितना? साल में 10, 12, 15 साल, 15 बार तो होती है। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी ज़्यादा हमारा में जो जाने का आने का कम हो गया, क्योंकि बाबा को छोड़ के जा नहीं सकते हैं। सुबह जाएंगे तो भी रात को चले आएंगे, तो बाबा को 2 टाइम उनको प्रसाद बनाना पड़ता, दिखाना पड़ता है। इसलिए फिर कोई ना कोई, मैं जाएगा तो मेरे मिसेज नहीं जाएगी, मिसेज जाएगी तो मैं नहीं जाएगा, क्योंकि एक साथ दरवाज़ा बंद करके हम लोग जा सकते नहीं हैं। कभी गांव में भी जाने का होगा तो 1-2 दिन के लिए कुछ अरेंजमेंट करके हम लोग जाते हैं, क्योंकि बाबा के जो दिया सब कुछ स्नान वगैरह जो है वो कराना ही पड़ता है। तो अब भी जाने का मीन्स महीने में 1-2 महीने एक बार, 3 महीने में एक बार ऐसा जाते हैं, लेकिन बाबा बुलाते तभी हम लोग जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब भी आप शिरडी गए या जाते हैं, तो शिरडी में पहुंचने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? अपने अंतर मन की बात हमारे दर्शकों के लिए ज़रा साझा कीजिए। वो तो बोल नहीं सकते, क्योंकि जैसा भी आपकी भावनाओं से कि आपको कितना अच्छा लगता होगा। एक्चुअली ये इसीलिए कि इससे पहले के कंटेंट में 1-2 देवी जी हैं, उन्होंने कहा कि मुझे तो शिरडी में स्वर्ग जैसा लगता है, और एक देवी जी ने ये कहा कि जैसे ही मैं बाबा के धाम में पहुंचती हूं, बाबा का दर्शन करती हूं, तो मुझे लगता है मैं मायके में आ गई हूं, और मुझे लगता है शिरडी मेरा मायका है। तो इसी तरह से आपकी जो निजी मेरा जो पहला शिरडी में मैं जब भी गया था 1984 में मैं शिरडी गया था, उस टाइम का शिरडी का स्वरूप अलग ही था, बहुत ही अलग था। मीन्स तभी इतना फीलिंग हो जाता था ना, मीन्स हम लोग कहाँ आए करके। तो अभी अभी हर साल में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होते जाता। फिर भी अभी का भी पोजीशन देखेंगे और उस टाइम का भी पोजीशन देखेंगे तो हम लोग मंदिर में जाएंगे तो हम लोग सब भूल जाते हैं। लेकिन बाहर का जो अभी है वो थोड़ा बहुत चेंज होने के कारण, जो उस टाइम जैसा लगता था कि हम लोग शिरडी आ गए करके, लेकिन वो बात थोड़ी अभी मतलब थोड़ा सा हाँ डिफरेंट। बट मेरा लेकिन श्रद्धा और जो है वो बाबा के मंदिर में ही है। बाबा के मंदिर में जाने के बाद हम सब भूल जाते हैं कि हम लोग। हाँ, वो तो बात सही है कि बाबा के दर्शन में जब हम पहुंचते हैं, जैसे ही बाबा का दर्शन होता है तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कुछ एक काम हमारा हो गया, और बाबा के सामने पहुंचते ऐसा लगता है कि हमारा ही परिवार से कोई अपना बैठा हुआ है। खैर वो तो है ही ब्रह्मांड नायक त्रिलोकनाथ जो भक्त कहते हैं, हमारे मन से तो हम बाबा को वही मानते हैं, वही सब कुछ है, परम पिता है, परम माता है। बहुत सारे भक्त तो उन्हें माँ भी कहते हैं, कुछ उन्हें भाई भी कहते हैं, कुछ उन्हें पिता भी कहते हैं। तो निजी निजी भावना से भक्त होते हैं। तो मतलब मैं इसका भाग्य भी मेरे को भी इतना मिला है ना। मीन्स 1983 में मैंने जब शिरडी में चले गया था, तभी हमने जो उस टाइम की जो बाबा की पूजा वगैरह होती थी कि जो भी भक्त जाता था बाबा के समाधि के ऊपर जाके अभिषेक करता था। मीन्स बाबा का समाधि है, उसके बाजू में बिठा के वो अभिषेक होता था। कम से कम 1987 तक मैंने मेरे मम्मी और पापा के साथ वहाँ अभिषेक किया हुआ है। बाबा को खुद के अपने हाथ से हार चढ़ा हुआ है। वो 1987 तक हर जितना भी जाता था ना, तभी हम लोग अभिषेक करके आते थे। और अभिषेक भी ऐसा नहीं था कि अभी कॉमन अभिषेक रहता है, वैसा नहीं है। आपका फैमिली में 3 मेंबर है तो 3 मेंबर ही को लेंगे। आपके फैमिली में 8 मेंबर है तो 8 मेंबर को बिठाते थे।
अभी ऐसा नहीं, ऐसा कॉमन हो जाता है। लेकिन वो मेरे को बहुत ही मिला कि बाबा के सामने जाके बाबा को खुद हार पहनने का वो मेरे को मौका बाबा ने दे दिया। बड़े भाग्य की बात होती है कि बाबा के समाधि स्थल में बाबा के मूर्त में कोई हार पहनाना या अभिषेक करना। तो एनीवे, मेरा जो सवाल था उसका जवाब आपसे मैं क्लियरली जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों के लिए और मेरे लिए भी, कि आप जो बाबा पे भक्ति करते हो और उस भक्ति पूर्वक जब शिरडी में आप पहुँचते हो, तो शिरडी के वातावरण में पहुँचने के बाद आपको महसूस कैसा होता है वहाँ पे? महसूस मीन्स हम लोग तो सब भूल जाते हैं कि हमारा घर हम वैसा तो मैंने सोचा था कि हमारा घर शिरडी में बनाएंगे करके, लेकिन वो बनाने एक सपना अधूरा हो गया। लेकिन शिरडी तो शिरडी है, जैसा मैं मेरा घर समझता हूँ वैसा मेरा शिरडी है। वहाँ जाके सब कुछ भूल जाते हैं हम लोग। तो मतलब आपको वहाँ है, मैं ये समझ सकता हूँ हमारे दर्शकों के साथ साथ में कि वहाँ की मूर्ति देखने के बाद ही जब हम लोग बाबा के पास देखते हैं तो आप शायद ये साइड में हो, शायद वो साइड में हो, अब बाबा की नज़र जो है, आप ये साइड में हो गए तो बाबा की नज़र आपके पास सामने रहती है, वो साइड में हो गए तो बाबा की नज़र आपके सामने रहती है। तो बाबा के तीनों तरफ से बाबा की नज़र आपके सामने रहती है। तो एक महसूस तो होता है उधर को। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि शिरडी में जाता हूँ, यानी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शिरडी में पहुँचने के बाद भी आपको अपना ही घर लगता है। और इसमें एक मराठी में लिखा है, बाबा ने खुद अपना चरित्र में लिखा है, माझा माणूस देशावर, मीन्स मेरा जो आदमी है, मीन्स पूरा जग में कहाँ भी हो, 100 का 1000 कोस दूर, मीन्स 1000, 2000, 5000 किलोमीटर की लंबा हो, तो उसको आनंद जैसे चिड़ी चेपोर बांधून दोर पाया से, उसको मैं समझो अमेरिका में है, 5000 कोस दूर है, फिर भी जैसे चिड़िया के पैर को आप लोग दूरी रस्सी बांधते हैं और खींच के लेकर, तो वैसे ही मैं मेरा भक्त को कहाँ भी शिरडी लेके आऊँगा, नहीं तो और कहाँ लेके आऊँगा, लेकिन मैं लेके आऊँगा ही, कितना भी लंबा हो। और वही एक्सपीरियंस मेरे को भी आ रहा है। अभी मेरे पास भी बहुत जन ऐसे जो लोग आते हैं जिनको हमारा कुछ आता पता नहीं है, अभी कहाँ से वो उनको मालूम पड़ता है, खुद आ जाते हैं। उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे छोटे मोटे एक्टर्स भी हर भंडारे के टाइम आ जाते हैं, बिना बुलाए चलो आते हैं। और एक आपने गाना सुना, ये किया होगा कि सच्चिदानंद अप्पा करके बाबा के बहुत बड़े सिंगर थे, जस्ट अभी उनका कोरोना में देहांत हो गया। दिल्ली में भी माता जी के चौकी वगैरह बाबा के प्रोग्राम करते थे। उन्होंने मीन्स प्रोफेशनल कलाकार थे और बाबा का ही पूरे भजन गाते थे। कम से कम उन्होंने कंटिन्यू मेरे पास 19 साल उन्होंने भजन किया। 19 साल मीन्स वो बहुत बिजी कलाकार थे, दिल्ली में। फिर भी उन्होंने अपना जो प्रोफेशनल है वो मेरे लिए उन्होंने छोड़ दिया उसी दिन। और उसी दिन से मीन्स जिस दिन अक्षय तृतीया रहती है उनका प्रोग्राम मेरे पास रहता ही है। तो ऐसे लोग मेरे पास बाबा ने भिजवा दिए। तो बहुत अच्छी बातें आपने सुनाए। एक प्रश्न आखिर में मैं चलते चलते ये करूँगा आपसे कि आपके जीवन में ऐसी कुछ चीज़ें घटित हुई बाबा की कृपा से, बाबा साईनाथ की कृपा से, जिसे आप एक बहुत ही बड़ी चमत्कार कह सकते हैं आपके जीवन में, तो ज़रा बताइए। मैंने वही बोला, जो मेरी लड़की है वो बाबा की देन है, क्योंकि उसके लिए हमने कम से कम 12-13 साल वेट किया। और उस वेटिंग पीरियड में मेरे को इतना मिसेस को तकलीफ़ हुआ है। कम से कम उसका जो उस पीरियड में 6-7 महीना हॉस्पिटल में रहने के बाद भी उसका 9 मंथ में उसका मिसकैरेज होता था। ऐसा 6 बार हुआ उसका, और 7वीं बार मेरी लड़की हो गई। बोलिए ओम साई। ओम साई। तो वही एक्सपीरियंस है मेरा। उस टाइम से मेरा जो है, जो इच्छा हमने बोली नहीं थी, लेकिन बाबा ने इच्छा पूरी की। वो एक लड़की, अभी मेरी लड़की डॉक्टर बनी है, डेंटिस्ट है। तो हम लोग बाबा की देने उसको समझते हैं। मैं क्या बताऊं, सभी हमारे
प्यारे दर्शक भी सुन रहे हैं, ये जो बात अपने डिटेल्स में बताया कि किस तरह से मतलब हमारी बहन ही कहेंगे हम, कि बहन का आना हुआ और बाबा की कृपा हुई, तो वाकई इसे ही चमत्कार कहते हैं। आपकी इस दृढ़ भक्ति की वजह से बाबा ने आपको उसका प्रतिफल दे ही दिए, जो हम सबके सामने और आपके साथ में है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इतना कीमती वक्त दिए मेरे इस चैनल के लिए, एग्जैक्ट मिस्ट्री। और चलते चलते मैं आपसे हमारे दर्शकों के लिए इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप स्पेशली बाबा साईनाथ के बारे में कुछ संदेश अगर पेश करें तो बड़ी खुशी होगी। संदेश तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि बाबा ने जो एक मंत्र दिया है श्रद्धा और सबूरी, वो श्रद्धा से हम लोग बाबा को मानते हैं और सबूरी से हम लोग जो भी अपनी इच्छा है वो सबूरी से लेते हैं, तो बाबा अपनी इच्छा पूरी कर देते हैं। बोलिए ओम साई। ओम साई राम। तो दोस्तों सुने आप लोगों ने कि हमारे ये पिता तुल्य सज्जन जो है कितनी खूबसूरत तरीके से बाबा साईनाथ के लीलाओं के बारे में सुना दिए, और आखिर में उन्होंने एक बहुत बड़ी चमत्कार की बातें जो सुनाएं, वो तो आप लोगों के सामने और मेरे साथ में मैंने भी सुना, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। अब आप लोगों से विदा लेने से पहले मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ख़ास तौर पे मेरे साथ में बाबा साईनाथ यहाँ पे है, और हमारे पिता तुल्य जो सज्जन हैं इनके लिए लाइक तो बनता ही है, और कमेंट्स में आप ओम साई राम जिस तरह से लिखते हैं उसके साथ साथ में आपको जैसा चाहे, कितना अच्छा लगा आपको ये सारी बातें हमारे पिता तुल्य सज्जन से, तो ज़रूर हमें बताना, हमें बड़ी खुशी होगी। आगे के लिए और भी प्रेरणा मुझे मिलेगी। और आप लोगों का ये प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे बहुत डिवोटीज़ तक पहुंचा सकता है, और बहुत सारे डिवोटीज़ की बातें मैं आप लोगों तक पहुंचा सकता हूं। तो चलिए, आपके साथ साथ में हमारे सारे दर्शकों को मेरे तहे दिल से ओम साई राम।